दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर देखिए कोई इस तरह का प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल को निकालने के लिए दो तरीका होता है। चलिए हम लोग सबसे पहला तरीका से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए आपको पहला तरीका में करना क्या है, आपको सबसे पहले औसत लंबाई को निकालना है। औसत लंबाई कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखिए यह जो सामने वाला भुजा है इन दोनों भुजाओं को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए दो भुजा को जोड़े हैं ना, तो इसमें आपको 2 से भाग लगाना होगा। जोड़ने पर होगा 10 और इसके बटा में देखिए 2 है। 2 से 10 को काटें, यह कटेगा 5 बार में, यानी देखिए औसत लंबाई निकल कर के आया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग औसत चौड़ाई को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर एक भुजा देखिए 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 3, 2 भुजा है ना, तो इसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। जोड़ने पर होगा 8 और इसके बटा में देखिए 2 है। 2 से 8 को काटें, यह कटेगा 4 बार में, यानी देखिए औसत चौड़ाई निकल कर के आया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्षेत्रफल को निकालने के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखिए लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। 5 से गुना 4 में करें तो यह होगा 20। दोनों मान देखिए सेंटीमीटर में था ना, जब भी देखिए क्षेत्रफल आता है तो वर्ग सेंटीमीटर के रूप में आता है। यानी देखिए यह जो प्लॉट है यह होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए यह जो तरीका है यह पूरे तरह से एग्जैक्ट मान नहीं आता है, इसमें देखिए थोड़ा सा त्रुटि है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर सही तरीके से क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे तरीक़ा से समझेंगे कि आखिर हम लोग इस प्लॉट का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो भी कर्ण होगा इसका मान आपको पता होना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पर सवाल में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से आपको यहाँ तक एक तिर्यक लाइन को खींचना होगा और देखिए अब आपको यहाँ से यह तिर्यक लाइन का मान को निकालना होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बन रहा है और यह जो कोण है यह 90 डिग्री का है। यानी देखिए यहाँ पर यह जो ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज में यह होगा आधार, यह होगा लंब और यह होगा कर्ण। यानी आपको सबसे पहले कर्ण का मान को निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। यह देखिए होता है फार्मूला। देखिए हम लोग को कर्ण का मान निकालना है तो इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए लंबाई का स्क्वायर है ना, लंबाई देखिए 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए आधार का मान है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर को लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को कर्ण का मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए यहाँ से हम लोग कर्ण को लिखेंगे और देखिए यह जो स्क्वायर है बराबर किस पर आएगा, तो रूट बन जाता है। यानी देखिए रूट में इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए होगा 25। देखिए 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कर्ण का मान कितना निकल कर के आया, यह देखिए आया 5 सेंटीमीटर।
यानी देखिए यहाँ पर जो हम लोग विकर्ण खींचे थे इसका मान कितना होगा, यह देखिए 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए बिल्कुल आसानी से इसका क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यह त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है ना, तो आपको देखिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2 और गुना में होता है आधार गुना ऊंचाई, या फिर देखिए आप ऊंचाई गुना आधार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला में 1/2 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है ऊंचाई, तो आप देखिए इन दोनों में से किसी एक को आधार मान सकते हैं और किसी एक को ऊंचाई। इसको मान लेते हैं कि यह आधार है और इसको मान लेते हैं ऊंचाई, यानी ऊंचाई के जगह पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर को और आधार के जगह पर 4 सेंटीमीटर को लिखेंगे। 2 से 4 को काटें, यह कटेगा 2 बार में। अगर देखिए आप ऊपर वाले संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 6, यानी देखिए यह जो त्रिभुज की आकृति होगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यह देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाले हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज और है, इसका भी आपको क्षेत्रफल को निकालना होगा। यह देखिए समकोण त्रिभुज नहीं है, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको हीरोन का सूत्र को समझना होगा। देखिए हीरोन का सूत्र होता है √S इंटू S माइनस ए, इसके बाद होता है इंटू में S माइनस बी, इसके बाद होता है इंटू में S माइनस सी। एस कहने का मतलब होता है अर्ध परिमाप। आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप के मान को निकालना होगा। देखिए इसको निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है और इसमें आपको 2 से भाग लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप यह त्रिभुज में देखेंगे 2 भुजा है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 जगह पर 5 को और देखिए सी के जगह पर लिखेंगे 6 को और इसके बटा में देखिए है 2। 5 और 5 को जोड़ें, यह होगा 10। 10 और 6 होगा 16 और इसके बटा में देखिए 2 है। 2 से 16 को काटें, यह कटेगा 8 बार में, यानी देखिए 8 सेंटीमीटर यह आया अर्ध परिमाप का मान। अब देखिए आपको यह फार्मूला से यह त्रिभुज के मान को निकालना होगा। चलिए इसको हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले रूट के अंदर आपको अर्ध परिमाप के मान को लिखना होगा। यहाँ पर देखिए निकाले हैं 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए आपको S माइनस ए के मान को लिखना होगा। अर्ध परिमाप का मान है 8 सेंटीमीटर और पहला भुजा कितना है, तो वह देखिए है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए फिर से हम लोग अर्ध परिमाप के मान को लिखेंगे और दूसरी भुजा का मान कितना है, वह भी देखिए है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए फिर से हम लोग लिखेंगे अर्ध परिमाप के मान को और देखिए यहाँ पर तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। इसको आपको हल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग रूट का चिन्ह को लगाएंगे। यहाँ पर 8 है, ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो चिन्ह लगता है गुना का। देखिए माइनस करने पर आएगा 3, यहाँ पर माइनस करने पर आएगा 3 और देखिए यहाँ पर माइनस करने पर यह आएगा 2। देखिए आप चाहे तो सभी संख्याओं का गुना कर सकते हैं या फिर देखिए आसानी से वर्गमूल को निकालने के लिए आप देखिए 8 के बदले 4 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 जगह पर 3 है और 1 जगह पर 2। देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पर भी देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2। तो देखिए इसके बदले रूट के बाहर आप 1 जगह 2 को निकाल सकते हैं। देखिए 2 जगह पर 3 है तो यहाँ से देखिए 1 3 बाहर निकलेगा। 2 से गुना 2 में करें, यह होगा 4। 4 से गुना 3 में करें तो यह होगा 12। क्षेत्रफल देखिए हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में आता है, यानी देखिए दूसरा जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और देखिए यहाँ पर हम लोग पहला त्रिभुज की क्षेत्रफल को निकाले थे, जो कि था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा। अगर देखिए आप 6 और 12 को जोड़ते हैं तो आपका देखिए आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखिए यह जो प्लॉट है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए इसका क्षेत्रफल होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह देखिए बिल्कुल सही तरीका होता है। और पहले तरीका से कितना आ रहा था? तो देखिए वह आ रहा था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों तरीका में यही अंतर होता है, लेकिन देखिए इन दोनों में सही तरीका यह है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।